नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम स्पेशल पर। कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान का संबंध किससे होता है? इसका राइट आंसर है शासन से। संविधान का जो संबंध होता है वो शासन से होता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में लिखित संविधान बनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ही विश्व का ऐसा पहला देश था जिसने लिखित संविधान बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारंभ किस शब्द से होता है? तो भारतीय जो संविधान है उसका प्रारंभ हम भारत के लोग, इस शब्द से इसका प्रारंभ होता है। राइट आंसर है इसका हम भारत के लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माण किस योजना के अनुसार किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन कैबिनेट मिशन योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में भारत के संबंध में पहला अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जिसका आंसर होगा 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में भारत के संबंध में पहला अधिनियम पारित किया गया था। आप रुक दे कौन बीच में। अगला क्वेश्चन है, किस सुधार अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा अधिनियम 1909। इस अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो जो प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको ध्यान से देखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1976 से संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नया शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था? ये पूछ रखा है, अभी नहीं जोड़ा गया था। तो इसका आंसर होगा प्रजातंत्र जो है वो भारतीय संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, राइट, इसका आंसर है प्रजातंत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने वर्ष के नागरिक को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? भाई ये पूछ रखा है कि भारत के संविधान में कितने साल का भी वोट का अधिकार है? तो इसका आंसर है 18 वर्ष। ठीक है। भारतीय संघवाद की प्रकृति क्या है? तो कैसी प्रकृति है? इसकी अर्थ संघात्मक जो भारतीय संघवाद की प्रकृति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का आपातकालीन प्रावधान विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा जर्मनी से राष्ट्रपति का आपातकालीन प्रावधान लिया गया है। ठीक है, राइट आंसर है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस देश के संविधान की नकल है? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की नकल है। ठीक है, इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से अपनाई गई है? तो ये इंग्लैंड से अपनाई गई है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश कौन है? तो जो भारत है वो विश्व का सबसे प्रजातांत्रिक देश है। इसका आंसर होगा भारत यानी इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है? तो जो मंत्री परिषद होता है वो भारत में कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग करता है। ठीक है, इसका आंसर होगा मंत्री परिषद। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में संघीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, इसका आंसर होगा गृह मंत्री। यानी कि जब प्रधानमंत्री प्रेजेंट ना हो तो उसकी जो संघीय बैठक की जो अध्यक्षता वो कौन करेगा? गृह मंत्री करेगा। ठीक है, इसका आंसर होगा गृह मंत्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो जो लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का अधिकार लोकसभा के पास ही होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका लोकसभा। तीनों सेनाओं का प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका क्या आंसर होगा राष्ट्रपति। यानी तीनों सेनाएं कौन सी है भाई? जो जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इनका जो प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय आवंटन का निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है? आंसर क्या होगा? वित्त आयोग। ठीक है, जो वित्त आयोग होता है वो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय आवंटन का निर्धारण करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
देश की संचित निधि पर किसका अधिकार होता है? तो इस पर जिसका अधिकार होता है भी वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का देश की संचित निधि पर अधिकार होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान समीक्षा आयोग का उद्देश्य क्या है? संविधान समीक्षा आयोग का उद्देश्य है संविधान की प्रासंगिकता पर विचार करना। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है नागरिक अधिकार को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है भी? क्योंकि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। ठीक है, इसलिए नागरिक अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 7, यानी कि 7 मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 है। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में मूल अधिकार की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 6। पहले 7 थे, लेकिन जो 44वें वो संशोधन हुआ था उसमें संपत्ति के अधिकार को कानून अधिकार में शामिल कर लिया था, इसलिए अब जो वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? तो ये कौन सा था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो इसका जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। ठीक है, राइट आंसर इसका सर्वोच्च न्यायालय। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है नागरिक अधिकार को अंतिम रूप से लागू करने का अधिकार किसका है? तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को ही नागरिक अधिकार को अंतिम रूप से लागू करने का अधिकार होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार स्थगित की जाती है? तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको स्थगित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अगर इन क्वेश्चनों को कर लिया तो आपको इसके अलावा और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। आपके एग्जाम्स में जरूर आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है किस आयु तक के बच्चों से खतरनाक काम लेना दंडनीय अपराध है? तो इसका आंसर क्या होगा? 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे हमें काम नहीं लेना चाहिए, ये एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, राइट आंसर इसका 14 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए न्यायालय इनमें से कौन सी लिस्ट जारी नहीं कर सकता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये जो है इसको न्यायालय जारी नहीं कर सकता। ठीक है, राइट आंसर इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब हमारा अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो हड़ताल करने का जो अधिकार है वो कोई मौलिक अधिकार में नहीं आता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हड़ताल करने का अधिकार। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है? ये पूछ रखा है भाई। ठीक है, तो इसका आंसर है संविधान की मर्यादा का पालन न करना ये भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा संविधान की मर्यादा का पालन न करना। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान उपाधि का अंत क्यों करता है? ठीक है, ये पूछ रखा है भारतीय संविधान उपाधि का अंत क्यों करता है? तो इसका आंसर होगा समाज में समता कायम करने के लिए। ठीक है, इसका जो आंसर होगा समाज में समता कायम करने के लिए भारतीय संविधान उपाधि का अंत करता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता का अंत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई ये तो हमें क्वेश्चन से थोड़ा पता चल रहा है कि छुआछूत की जो भावना उसको दूर करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, छुआछूत की भावना को दूर करना। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये पूछ रखा है भी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी ये। तो इसका राइट आंसर होगा JV मावलंकर थे जो जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। राइट आंसर है JV मावलंकर। हमारा अगला क्वेश्चन है भी संसदात्मक शासन प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या है? मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो जो राष्ट्रपति है भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भी भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद इनमें से किसके प्रति उत्तरदायी है? भी किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा सामूहिक रूप से लोकसभा, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है सामूहिक रूप से लोकसभा और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्यसभा को
किसके संबंध में लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा अखिल भारतीय सेवा। इसका राइट आंसर है अखिल भारतीय सेवा। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होता है भाई? तो पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कि पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर है पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। तो इसका आंसर है चरण सिंह। चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया है। ठीक है, राइट आंसर है चरण सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की किस क्षेत्र में समान शक्तियां हैं? तो किसमें है भाई? संविधान संशोधन करने के विषय में राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा संविधान संशोधन करने के विषय में। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष किस संसदीय समिति का पदेन सभापति होता है? तो इसका आंसर है कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा का अध्यक्ष संसदीय समिति का पदेन सभापति होता है, कार्य मंत्रणा समिति। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसका आंसर है अनुच्छेद 256 के अनुसार केंद्रीय सरकारें राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं। ठीक है, अनुच्छेद 256। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा कर संसद की स्वीकृति के बिना ही लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर है अस्थायी शुल्क, यानी कि अस्थायी कर है जो कि संसद की स्वीकृति के बिना भी लगाया जा सकता है। संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अभी जो प्रस्तावना है उसको संविधान के आत्मा कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा प्रस्तावना। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद में कटौती प्रस्ताव का अभिप्राय क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है सांकेतिक कटौती। इसके अलावा दो कटौतियां और भी हैं, नीतिगत कटौती और मितव्ययता कटौती। ये तीनों ही संसद में कटौती प्रस्ताव का इसमें प्रस्ताव में आती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सांकेतिक कटौती। हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, इनमें से किस समिति के सदस्य राज्यसभा में नहीं लिए जाते? भी कौन सी समिति है जिसके सदस्य राज्यसभा में नहीं लिए जाते? तो कौन सी समिति है? आंसर है प्राक्कलन समिति है जिसके सदस्य राज्यसभा में नहीं लिए जाते। हमारा अगला क्वेश्चन है भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, भारतीय संविधान मूल रूप से किस देश के संविधान पर आधारित है? तो इसका आंसर है ब्रिटिश देश के ऊपर हमारा संविधान आधारित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ब्रिटिश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखें। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द की संशोधन में जोड़े गए थे। तो कौन सा संशोधन था जिसमें तीनों जोड़े गए थे? वो था 42वां संशोधन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी ये, इसका आंसर है 42वां। क्वेश्चन है, योजना आयोग की प्रकृति किस प्रकार की समझी जाती है? तो एक ऐसी है भाई, एक परामर्शदात्री संस्था है। ठीक है, योजना आयोग की जो प्रकृति है वो एक परामर्शदात्री संस्था है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करता है? जो इसका चुनाव करता है वो कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो इसका आंसर होगा लोकसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है भाई? ये पूछ रखा है, तो इसका चुनाव कौन करता है? जो संसद के जो सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अभी ये पूछ रखा है, अभी उनको शपथ कौन दिलवाता है? तो जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो किसका होता है भाई? जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसे भंग कर सकता है? किसे भंग कर सकता है भाई? जो लोकसभा है उसको राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ठीक है, इसका आंसर होगा लोकसभा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसे संबोधित करके अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करेगा? तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति संबोधित करके अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करेगा। तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग को शक्तियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो इसको शक्तियां प्राप्त होती हैं संविधान से। इसका आंसर होगा संविधान से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, तो आप इनको ध्यान से देखें, आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे और इनमें से आपको 1 या 2 नंबर लेने में बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक है, इसका आंसर होगा संविधान। केंद्र तथा राज्यों के आर्थिक वितरण किस सिफारिश पर होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी, जो वित्त आयोग है उसकी सिफारिशों पर केंद्र और राज्यों के आर्थिक वितरण होता है। ठीक है, इसका आंसर है वित्त आयोग। हमारा अगला क्वेश्चन है,
तारकुंडे समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है भाई? जो चुनाव सुधार क्षेत्र है उसमें तारकुंडे समिति का संबंध है। ठीक, आंसर होगा चुनाव सुधार क्षेत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कार्यवाहक राष्ट्रपति ने त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था और विजय भी हुए थे? ठीक है, ये पूछ रखा है अभी कि उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए थे। तो कौन थे? वी गिरी थे, जिन्होंने त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और वह विजय हुए थे, वी गिरी। हमारा अगला क्वेश्चन है भी, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को कौन मान्यता प्रदान करता है? तो जो निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 10वीं सूची का विषय क्या है? जो संविधान की 10वीं सूची है उसका क्या विषय है ये पूछ रखा है। तो इसका आंसर होगा शक्तियों के वितरण का उल्लेख। उसमें ये उल्लेख मिलता है कि जो शक्ति है उनका वितरण कैसे किया जाए। ठीक है, संविधान की 10वीं सूची में शक्तियों के वितरण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो कौन सा संशोधन था वो? इसका आंसर है 42वें संशोधन के द्वारा। ठीक, आंसर होगा 42वें संशोधन। अगला क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विघटन के द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है। इसका आंसर है विघटन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त हो सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो इसका आंसर होगा देशीयकरण के द्वारा। इसमें 1-2 पॉइंट और भी हो सकते हैं, जैसे वंशानुक्रम द्वारा, किसी भूभाग के भारत में शामिल होने पर, इस टाइप के भी हैं इसके पॉइंट है। और देशीयकरण के द्वारा भी किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, इसका आंसर होगा देशीयकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका जो आंसर होगा वो होगा विधानसभा। यानी कि किसी राज्य का जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, आंसर इसका विधानसभा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, संसद के दोनों सदनों के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? कितने का अंतराल नहीं होना चाहिए पूछ रखा है। तो इसका आंसर होगा 6 माह, यानी कि 6 महीने। दोनों सदनों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। आंसर इसका 6 माह। अगला क्वेश्चन है भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, किस संविधान संशोधन अधिनियम से लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जो 44वां संशोधन है, जो 44वां संशोधन था उसके अधिनियम के अनुसार लोकसभा का जो कार्यकाल उसको 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका जो आंसर होगा राज्यपाल, यानी कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो इसका आंसर है राज्यपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला को राज्यपाल बनने का सबसे पहले अवसर मिला था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। तो इसका आंसर है सरोजनी नायडू ही ऐसी भारतीय महिला थी जिनको राज्यपाल बनने का अवसर मिला था। ठीक है, सरोजनी नायडू। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर होगा 35 वर्ष। ठीक है, इसका आंसर है 35 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? इसका आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय ही राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। इसका आंसर है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय द्वारा मिला मृत्युदंड को सजा को माफ करने का अधिकार किसको होता है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। राज्यपाल के पास यह अधिकार होता है कि वो उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया जो मृत्युदंड है उसकी सजा को माफ कर सके। और अगर जो सुप्रीम कोर्ट है कि जो अगर किसी को मृत्युदंड दिया तो उसको राष्ट्रपति ही के पास ये अधिकार होता है कि उसको माफ कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। विधानमंडल सत्र की घोषणा कौन करता है? तो इसका आंसर है राज्यपाल विधानमंडल सत्र की घोषणा करता है। ठीक है, इसका आंसर है राज्यपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय के उप कुलपति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा इन सब की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इसका आंसर होगा राज्यपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार किसे है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो इसका आंसर होगा राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर होगा राज्यपाल ही मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो राइट आंसर इसका राज्यपाल। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो कितनी है भाई? इसका आंसर होगा 25 वर्ष।
न्यूनतम आयु सीमा है विधानसभा सदस्य के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कितने वर्ष की आयु आवश्यक है। ठीक है, ये पूछ रहा भी आयु आवश्यक, इसका आंसर है 35 वर्ष यानी कि 35 वर्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु आवश्यक है। ठीक है, आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है। ठीक है, ये पूछ रखा है भाई किसकी सलाह पर करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह पर भारत का राष्ट्रपति उनकी सलाह पर करता है। ठीक है, न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो इसका आंसर है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष। ठीक है, आंसर इसका 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो भी 5 वर्ष का ही होता है, तो इसका आंसर आएगा 5 वर्ष। विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 500 विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या किस राज्य में है, तो इसका जो आंसर होगा किस राज्य में भी, जो उत्तर प्रदेश है उसमें सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या है। ठीक है, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती व्यवस्था का वर्णन है, जिसका आंसर होगा 40। भारतीय संविधान के 40वें अनुच्छेद में पंचायती व्यवस्था का वर्णन है। ठीक है, इसका राइट आंसर है 40। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। और राजस्थान का जो नागौर जिला है वहां पर सबसे पहले आई थी और 1959 ईस्वी में आई थी। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में आई थी। और जो आगे ग्राम सचिव या पटवारी के जो एग्जाम्स होंगे उसमें पंचायत से लेकर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो आप इनको प्लीज ध्यान से देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ग्राम समिति का प्रधान कौन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, जो मुखिया होता है वो ग्राम समिति का प्रधान होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा मुखिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी, ग्राम पंचायत को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, तो किसके पास होती है, जो राज्य सरकार है, इसका आंसर है राज्य सरकार। जो राज्य सरकार होती है उसके पास ग्राम पंचायत को भंग करने की शक्ति होती है, तो राइट आंसर इज राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, नगर निगम का जो प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेयर। नगर निगम का जो प्रधान है उसको मेयर कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका मेयर। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत सुधार अधिनियम किस वर्ष व्यवहार में आया था, तो इसका आंसर क्या होगा, 1989 में ग्राम पंचायत सुधार अधिनियम व्यवहार में आया था। ठीक है, राइट आंसर है 1989। अगला क्वेश्चन है भी, ग्राम पंचायत की सर्वोच्च इकाई को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी ये भी, तो इसका जो आंसर होगा जिला परिषद ही ग्राम पंचायत की सर्वोच्च इकाई होती है, तो इसका आंसर है जिला परिषद। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है इसको क्या कहते हैं, इसका आंसर होगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती हैं। ठीक है, ये पूछ रखा है अभी कितनी न्यूनतम सीटें प्राप्त करनी होती हैं, तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है 10%। ठीक है, 10% सीटें प्राप्त करनी होती हैं, राइट आंसर इसका 10%। तो दोस्तों ये थे हमारे पॉलिटिकल साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।